बढ़ते आगे, संसद में सेंधमारी की तफ्तीश जारी है। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस वारदात का मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित मोहन झा के बाद पुलिस के रडार पर एक और आरोपी नीलम आजाद है। पुलिस नीलम से गहन पूछताछ कर रही है ताकि साजिश के दूसरे और असली किरदार के गिरबान तक पहुंचा जा सके। संसद में सेंधमारी, देश से गद्दारी, मास्टरमाइंड का खुलासा, अराजकता। संसद कांड की तफ्तीश में जो कुछ भी निकल कर आ रहा है वो बेहद घातक दिख रहा है। इनके बिना पर जांच एजेंसी ऐसे सूत्र तलाश कर रही है जिनके तार दूसरे देशों में छिपकर बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों या फिर दहशतगर्दों से भी जुड़े हो सकते हैं। दरअसल संसद में सेंध लगाने वालों ने साजिश भी कुछ इस तरह रची थी कि अगर वो पूरे तौर से जमीन पर उतर जाती तो देश के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए विस्फोटक साबित हो सकती थी। इस वक्त संसद कांड के 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे गहन पूछताछ चल रही है। इनकी जुबानी अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की साजिश के 5 हिस्से थे। 3 को अमली जामा पहनाने में इन आरोपियों को कामयाबी मिल गई, लेकिन साजिश के 2 हिस्सों को लेकर ये आरोपी या तो चूक कर गए या फिर उस पर अमल करने से डर गए। आरोपियों की साजिश में संसद के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देना पहले नंबर पर था और इसमें इन्हें कामयाबी भी मिली। 2 आरोपी मनोरंजन और सागर शर्मा जूते में स्मोक कैन को छुपाकर संसद के भीतर तक पहुंच गए। संसद के अंदर सेंधमारी कर स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल करना इनकी साजिश का सबसे अहम हिस्सा था। इसमें दोनों आरोपी कामयाब भी रहे। दोनों ने दर्शक दीर्घा से कूदकर न सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित किया बल्कि वहां रंगीन धुआं भी छोड़ा। इसके बाद कुछ पल तक सदन के अंदर बेचैनी और घबराहट की स्थिति बनी रही। साजिश करने वालों में 2 आरोपियों को संसद के बाहर नारेबाजी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों ने संसद के बाहर स्मोक क्रैकर भी छोड़ा। दरअसल ऐसा करना सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस साजिश का चौथा हिस्सा सबसे खतरनाक था। आरोपियों ने फायर प्रूफ जेल लगाकर संसद भवन में आत्मदाह की प्लानिंग तैयार कर रखी थी, लेकिन जेल की ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने की वजह से उन्हें इस प्लान को छोड़ना पड़ा। आरोपियों की मंशा सदन में पर्चा फेंकने की भी थी ताकि ऐसा करके वो देश के सामने खुद को साजिशकर्ता की बजाय क्रांतिकारी के बतौर पेश कर सके, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। पुलिस इस साजिश के पुर्जे की तहकीकात कर रही है। मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा की जुबानी कई खुलासे भी हो चुके हैं और अब जांच की रडार दूसरे आरोपी नीलम आजाद की तरफ घूम गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम नीलम को लेकर किसी ऐसे लोकेशन पर गई है जहां से साजिश के दूसरे तार जोड़े जा सकते हैं। नीलम हरियाणा में जींद के घसो खुर्द गाँव की रहने वाली है। नीलम काफी पढ़ी लिखी है। उसने एमफिल किया है, नेट क्वालिफाइड है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। साजिश की तफ्तीश के लिए पुलिस को एक और आरोपी महेश कुमावत की भी रिमांड मिल गई है। अदालत में पुलिस ने बताया कि महेश आरोपियों के मोबाइल फोन नष्ट करने में शामिल था और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस के अलावा संसद में सेंधमारी की संसदीय जांच भी शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने 13 दिसंबर की घटना को 13 सांसदों के निलंबन से जोड़कर नहीं देखने को कहा। माननीय स्पीकर साहब ने सदन में और सदन के बाहर भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सदन की कार्रवाई के बारे में सतत समन्वय किया, संवाद किया। घटना के बाद भी स्पीकर साहब ने स्वयं सुरक्षा की दृष्टि से, सदन में संचालन की दृष्टि से सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि उनके सुझाव दिए जाएं। जाहिर है एक तरफ तफ्तीश जारी है तो दूसरी तरफ सियासत। कांग्रेस सांसद राहुल ने तो आरोपियों की साजिश को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल के बयान को सुनकर बीजेपी बिफर उठी है। पार्टी ने साजिश के पीछे बेरोजगारी वाली दलील पर पलटवार किया। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे
आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए। पुलिस और संसद की हाई पावर्ड कमेटी की जांच के बाद संसद कांड के राज से पर्दा उठने की उम्मीद है। उससे पहले इस वक्त तमाम आरोपियों की जुबानी हो रहे खुलासे पर पूरे देश की निगाहें अटकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।